वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई थिंक जब तक वीडियो अपलोड होगा आफ्टरनून हो चुकी होगी, सो नो इश्यूज़ एट ऑल। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ, SIP। अगर इसको संक्षिप्त में बताऊँ तो SIP एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जैसा कि मोस्टली लोग जानते हैं। पर लोग ये नहीं जानते कि हमें उसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं, हमें SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे प्लान्स होते हैं हमारे पास। आप हर एक बैंक में जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, हर कोई बोलेगा FD RD कर लो, किसी के पास टर्म प्लान होता है। तो सब जगह अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, पर SIP में ऐसी क्या खास बात है जो एक छोटा बच्चा भी करा सकता है या एक बड़े से बूढ़ा इंसान भी करा सकता है, राइट? सो आज हम पढ़ेंगे SIP के बारे में। और ये जो इन्वेस्टमेंट ज्ञान है ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा, क्योंकि अभी एक इकॉनमी जो है थोड़ी सी डाउन है। आप अभी SIP में या फिर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। जब मार्केट एकदम ग्रोथ पे होता है तब कहीं इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, राइट? तो इसीलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो अब SIP होती क्या है? SIP बेसिकली आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? अब इसमें आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहा जाता है मिनिमम 2000 तो करिए ताकि आपको प्रॉफिट्स भी दिखे, लेकिन अगर आप 500 करना चाहते हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप बहुत ही छोटे हैं अभी, ठीक है, तो आप इतना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें? देखिए, बहुत सारी पुरानी स्कीम्स चलती हैं, RD हुई, FD हुई, इन पे इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिलता है? 6%, 6.5%, बहुत ज़्यादा हुआ तो 6.75, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता, ठीक है? तो भाई जब मार्केट बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है, एक कॉमन मैन की भाषा में कहें, जब महंगाई बढ़ती है तो भाई आप चाहेंगे कि आपके रिटर्न्स भी बढ़ें। तो जब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 8 से 11% का रिटर्न तो गारंटीड होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन कब आता है? जब बहुत ज़्यादा डाउन ट्रॉडन इकोनॉमी हो, ठीक है? जब इकोनॉमी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट? अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्यों करना चाहिए और ये होता क्या है, ठीक है? तो RD में जैसे आपने माना कि 2000 रुपये आपके मंथली कट रहे हैं, आपको एक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में आपने एक फंड खरीदा, एक्सिस ब्लू चिप फंड सपोज, जिसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे थे, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। मंथली आपका जो है पैसा कट रहा है, ठीक है? जब मंथली आपका पैसा 2000 रुपये अगर आपका कट रहा है तो उसमें जो मार्केट में ग्रोथ आएगी उस हिसाब से आपके रिटर्न्स होंगे। इफ सपोज 8% ग्रोथ है तो आपका 8% आपका रिटर्न दिखाएगा, ठीक है? 6% ग्रोथ है, आपका 6% ग्रोथ आएगा। अब आपको म्यूचुअल फंड्स अगर नहीं समझ में आता है कि हम कैसे करें, तो आप कभी भी बैंक में जाएंगे, आप एक SIP के लिए बोलेंगे तो आपको वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है आप इक्विटी में डालें, आप इसमें डालें, आप किसी चीज़ में जिसमें फ़ंड्स आप डालना चाहेंगे। तो जब आप डालते हैं फ़ंड्स उसमें, तो जो म्यूचुअल फंड पूलर्स होते हैं वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ सपोज़ आपने 2000 किया या 20,000 किया तो 10,000 आपका कहीं और लगाए, 10,000 कहीं और लगाए, तो जिससे क्या है आपका पैसा कभी भी डूबता नहीं है, राइट? एक तरीके से ये मानिए कि आपने मुझे 10 रुपये दिए, मैंने उस 10 रुपये में से 5 रुपये की डेयरी मिल्क खरीद ली, 2 रुपये की अल्पेनलीबे खरीद ली, 1 रुपये की एक्लेयर्स खरीद ली, 1 रुपये की नेस्ले खरीद ली। यानी कि आपको एक वैरायटी मिल गई और आपका पैसा ख़त्म भी नहीं हुआ और आपको एक लार्ज चंक में पैसा मिल गया। सो ये होती है SIP, राइट? और कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स में अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी यही है। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे पूल इन देयर मनी, राइट? फिर वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनकी जो सिक्योरिटी है जब मार्केट में लगाई जाती है तो वो इनकम जनरेट करती है, उनके लिए इनकम जनरेट होगी, फिर रिटर्न्स भी आएंगे एंड दे आर पास बैक टू द इन्वेस्टर्स। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि मैंने पैसा दिया, वहाँ पर सामने वाले बंदे ने उसको डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट में डाल दिया कहीं कहीं, वहाँ से मुझे जितना रिटर्न जनरेट हुआ उसमें से मेरा रिटर्न मेरे को मिल गया। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब आपका जो पैसा है वो एक जगह नहीं लगाते। अगर इफ़ सपोज मान लिया इंडिगो का शेयर भी बहुत हाई है, इंडिगो का शेयर अगर डूब रहा है तो ये नहीं करेंगे वो कि आपका इंडिगो में शेयर लगा देंगे,
ओके, इट विल बी लाइक दैट कि आधा इंडिगो में, आधा एक्सेस इक्विटी फंड में, आधा इधर आधा इधर. सो इस तरीके से जो कलेक्टिव आपकी ग्रोथ है वो कभी भी इफेक्ट नहीं होती है. राइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तो लोग यही सोचते हैं कि यार हमारा 2,000 रुपये मंथली कट रहा है, क्या होगा क्या होगा. सो इट्स नॉट लाइक दैट. कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इज एज क्लियर एज अ ग्लास. अब बात करते हैं हमें SIP लेनी क्यों चाहिए. सबसे पहली आदत है कि सेविंग की हैबिट होनी चाहिए. आप कितना भी कमाएं, आपकी सैलरी 5,000 हो, आपकी सैलरी 500 हो, आपकी हैबिट होनी ही चाहिए कि आप डिसिप्लिन सेविंग करें. ठीक है, 10%, 15% जितना आपसे बनता है आप उतना सेव करिए. चाहे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये मंथली, आप डिसिप्लिन सेविंग की जो आदत है वो होनी चाहिए. अब लॉन्ग टर्म गेन्स क्या होता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा सेव नहीं करते हैं ना, तो बल्क में जब हमें अमाउंट चाहिए होता है, वी डोंट गेट इट, राइट. तो फिर हम उधार मांगते हैं, तो ये चीज़ गलत है. इसलिए बेहतर है कि पहले से एक लॉन्ग टर्म जो है आप अपना एक गोल सेट कर लें कि भाई मुझे इतने टाइम बाद ये खरीदना है. सो आई एम सेटिंग एन SIP फॉर दैट कि इसका एक कैलकुलेटेड गेन्स इतना होगा. कन्वीनियंस क्यों है, क्योंकि भाई आपको कुछ नहीं करना, ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी, पैसा आपका मंथली कटता ही जाएगा, बेफिजूल के चार्जेस नहीं लगेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आप कभी भी अपना इसमें पैसा निकाल सकते हैं. राइट, ठीक है. तो अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि कॉमन मैन को समझ में आए. डिसिप्लिन या फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है भाई मेरे को अगले साल में 50,000 की कोई चीज़ खरीदनी है, तो अगर मैं थोड़ा एक हाई अमाउंट की SIP कर लूँ तो मुझे 50,000 एक बल्क में उस समय मिल जाएगा जिस समय पॉइंट ऑफ सिचुएशन में मुझे ज़रूरत होगी. राइट, तो इट डिसिप्लिन या फाइनेंशियल डिसीजन. इसमें चार्जेस नहीं लगते कुछ भी SIP में इन्वेस्ट करने के लिए. यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज ₹500, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेनिफिट्स. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बार की बहुत छोटी सी स्टोरी थी, लेट मी टेल यू. तो एक बार एक राजा ने मंत्री से बोला कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा. तो मंत्री जी ने कहा कि भाई एक चेस बोर्ड लेके आए, आप मुझे जो जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे पैसा उतना ही देना. तो उन्होंने एक चावल का दाना रखा फर्स्ट चेस बोर्ड में. आप जानते हैं कि चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं, राइट. और उन्होंने ये बोला कि जब भी आप दूसरे चेक बॉक्स में जाएंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो मनी मुझे देंगे वो डबल होना चाहिए, यानी कि जो चावल के दाने हैं वो डबल होने चाहिए. राइट, जैसे कि फर्स्ट चेस बोर्ड में अगर एक दाना है तो अगले में 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग, मतलब जस्ट डबल. राइट, तो आपको जो डबलिंग फैसिलिटी है वो भी मिलेगी. एंड कंपाउंडिंग यही होता है दैट यू गेट योर इन्वेस्टमेंट. राइट, सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ SIP. तो ये एक कॉमन मैन के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है, ये आपको करनी ही चाहिए. कुछ इसमें ब्लू से डॉट्स आपको दिख रहे हैं. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, हैबिट ऑफ सेविंग, रिड्यूसेस रिस्क, पावर ओवर टाइम, अफोर्डेबिलिटी. इतने टिपिकल टर्म समझने से बेहतर है सिर्फ इतना समझें कि सैलरी का कुछ पार्ट अगर आप डेली बेसिस पे सेव कर रहे हैं, चाहे RD हो चाहे FD हो, तो बेहतर है कि हम उतने टाइम के लिए वही सेव करें जहाँ हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हो, हमारा इंटरेस्ट जो है देखने के लायक हो कि भाई हाँ चलो इतना मिला है एंड वी कैन इन्वेस्ट इन समवेयर एल्स. तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए. एक फाइनेंशियल जो एक इंटेलिजेंस है वो आपको इसी तरीके से आएगी. राइट, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने बहुत सारे स्लाइड्स इसमें डाले हुए हैं. एक्सपर्ट मैनेजमेंट, क्योंकि भाई आपने तो करवा दिया, बाकी बैंक डील करता है. लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि यू कैन टेक योर मनी आउट वेन एवर इन नीड. अफोर्डेबिलिटी है, भाई 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 600 कर सकते हैं, 700, 2000, एनीथिंग. रेगुलेशंस दे आर वेरी इजी, दे आर नॉट लाइक कि हाँ आपको ये भी करना है वो भी करना है. इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ वन डॉक्यूमेंट. डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने आपको बताया कि जैसे इक्विटी है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, काफ़ी सारे अलग से HDFC म्यूचुअल फंड्स हैं. तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है, ये नहीं कि आपका पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट होगा. टैक्स एफिशिएंसी, यस ये भी मिलेगी. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये भी होगा वहाँ पर. ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स हैं कुल मिला के म्यूचुअल फंड्स को जो है बहुत ही बेनिफिशियल बनाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को SIP करानी चाहिए. ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लमसम में करें या फिर SIP के तौर पर, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल गोइंग किड हैं जिसकी पॉकेट मनी बहुत ही लिमिटेड है,
सो इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो आप SIP कराएं, बहुत ही लमसम में आपके पास पैसा, आपकी सैलरी अच्छी है 4 lakhs 5 lakhs, तो आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर दैट इज़ कॉल्ड एज लमसम। तो जैसा आपको सही लगे यू कैन डू इट विद दैट, लेकिन हाँ एक फाइनेंशियल जो आपकी इंटेलिजेंस है, लेट इट गेट स्टार्टेड विद दिस। अब हम देखेंगे 2 एग्जाम्पल्स किशोर और रमेश के। SIP अमाउंट दोनों का आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 5,000 10,000 है। स्टार्टिंग एज कितनी, 30 साल है, 40 साल में रमेश ने स्टार्ट किया। ड्यूरेशन, किशोर ने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, रमेश ने 20 साल के लिए। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दोनों के 12% है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 18 लाख है, और रमेश जी का इतना है 24 लाख है। सो यू कैन सी दैट इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाय एज 60 इन लोग की कितनी आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको SIP सिर्फ 3 साल के लिए ही करानी है, आप उसको डाल दीजिए, लेट इट बी मंथ ऑन मंथ आपकी जो SIP है कटती जाएगी। देन यू विल गेट टू नो रियलाइज कि एक टाइम के बाद आपका इतना पैसा हो गया। सो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज SIP। तो जो रिटर्न्स हैं आपको यहाँ दिख रहे हैं, एंड दैट इज 8 to 11% में कुछ ऊपर नीचे हुआ तब जाके ये मॉडरेट 12% रिटर्न्स है। सो यू कैन सी दैट विद 5,000 SIP, विद 5,000 मंथली डिडक्शन फ्रॉम योर अकाउंट, आप कितना ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको इतना सारा बल्क में पैसा एक साथ मिल रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज SIP, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब कंक्लूजन क्या है, इसको पढ़ने से बेहतर है आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग कि यू शुड हैव एन SIP, यू शुड हैव बेटर प्लान्स, क्योंकि आज ऐसा ज़माना नहीं है कि एक सैलरी से काम चले, राइट। एक सैलरी है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, लोग डिफरेंट एवेन्यूज़ ट्राई कर रहे हैं। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन न्यू एवेन्यूज़, राइट। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इधर उधर से कैसे ना कैसे कमा लोगे, लेकिन इन एनी केस आप केवल जॉब पे रिलाइड करते हैं तो SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। ठीक है, कोई पॉलिसी टर्म लेना, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, इनके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में लेके आऊँगी कि कौन सी पॉलिसी बेहतर है, क्या हमें लाइफ कवर लेना चाहिए। बट अभी के लिए SIP पर फोकस कीजिए। SIP इज़ अ वेरी लेमन टाइप ऑफ प्लान, आप इसको करवाइए। मिनिमम 2,000 5,000 जैसी आपकी इच्छा है वो करवाइए। एक सेविंग की हैबिट डालिए, अपने बच्चों की भी SIP कराइए, बिकॉज इट स्टार्ट्स अर्ली, इट विल गिव यू रिटर्न्स वेरी मच बेनिफिशियल, जैसा कि आपने किशोर और रमेश के एग्जाम्पल में देखा। सो टिल देन, थैंक यू।